नौकरी दो या डिग्री लो, इस तरह का मुहिम कांग्रेस की तरफ से देश भर में चलाया जाना है। इसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सापरा। सर, किस तरह की ये मुहिम कांग्रेस की तरफ से चलाई जानी है और कब से ये मुहिम चलाई जाएगी? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की छात्र संगठन NSUI है, उनकी देशव्यापी ये मुहिम है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। विशेषतर इसलिए कि पिछले 6 सालों में हम देख रहे हैं कि नौकरियां, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जो है वो उत्पन्न होने के बदले नौकरियां जा रही हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, खास करके नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में 14 करोड़ नौकरियों का नुकसान हो चुका है। नौजवान बेरोजगार है, किसान के लिए दाम नहीं है, देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने के काम, लटकाने के काम, इस तरह से कुछ विषयों को आगे ला करके ध्यान भटकाने का काम करते हैं। NSUI के माध्यम से कांग्रेस पार्टी युवाओं का ध्यान केंद्रित करना चाहती है कि आपको वादे किए गए थे, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ वादा खिलाफ़ी हुई है, उस वादा खिलाफ़ी के विरुद्ध हमको सड़कों पर उतरना है। तो सर, क्या ये जो मुहिम है वो तो सिर्फ केंद्र सरकार को लेके कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से युवाओं को मदद मिलेगी? क्या कांग्रेस मदद करेगी उन युवाओं को जिनके पास नौकरी नहीं है, या फिर इन लॉकडाउन में बात करें तो जिनकी नौकरी चली गई है? बिल्कुल, हम मुंबई कांग्रेस की तरफ से योजना बना रहे हैं, एक यंत्रणा बन रही है जिसके तहत हम जॉब फेयर लगाएंगे। जो नौजवानों को हम नौकरियां दे सकेंगे, निश्चित रूप से वो देने का प्रयास होगा। दूसरी बात, हमारी महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, सरकारी नौकरियां कहीं भी पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश है कि महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर हम नौजवानों को नौकरियां दें। लेकिन विषय है पूरे देश का कि देश के अंदर जिस तरह से ये जुमले बोल करके लोगों की दिशा भूल करके सत्ता में आए थे, आज जनता को ये याद दिलाना ज़रूरी है कि इन्होंने आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। सर, बात कर रहे हैं नौकरी देने की मुहिम चल रही है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और हम देख रहे हैं कि लगातार आज़ाद मैदान में जो शिक्षक है वो पिछले 17-18 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। तो उनकी भी यही मांग है कि हमें जो है परमानेंट नौकरी नहीं मिली और जिनको नौकरी मिली तो उन्हें सैलरी नहीं मिली अभी तक। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी की सरकार क्या कदम उठाएगी, और ख़ास करके जब बात चल रही हो युवाओं को नौकरी देने की? देखिए, जहाँ तक सैलरी का विषय है, निश्चित रूप से सैलरी उनको मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द सैलरी मिलेगी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कोविड के समय के अंदर सरकार का रेवेन्यू भी उत्पन्न कम हुआ है और सरकार को जो केंद्र से पैसा आना था GST का, वो भी कई सारा पैसा नहीं आया है। करोड़ों रुपया महाराष्ट्र राज्य की सरकार को नहीं आया है। तो जो इनकी सैलरी का विषय है, सैलरी तो ज़रूर मिलेगी। जो नौकरियों इनको परमानेंट करने का विषय है, वो तकनीकी विषय है। वो तकनीकी विषय पर सरकार के लोग, हमारे सारे IAS ऑफिसर और मंत्री महोदय उसके ऊपर सारी वो विचार विमर्श कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने एक स्टेटमेंट दिया है, नाना पटोले ने, कि अब महाराष्ट्र में जो है अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की जो नौकरी है, भविष्य में शूटिंग करने का जो काम है वो परमिशन नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। तो इस पे अब कांग्रेस आगे क्या वाकई ही उन अभिनेताओं को शूटिंग करने की परमिशन नहीं देगी, और इस पे ही बीजेपी के जो नेता है वो अब कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि उन्हें अब हमारे जो अभिनेता है उनकी आज़ादी कहीं ना कहीं छीनी जा रही है इस सरकार की तरफ से? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें उत्तर देने के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि देश की महंगाई को कम करना। उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पेट्रोल डीजल के दामों को कम करना। उनकी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि सेलिब्रिटी या फिल्म एक्टरों को संरक्षण देना। वो आम जनता ने उनको चुन के दिया है, तो आम जनता के हित में उनको काम करना चाहिए। ये मेरा पहला निर्देश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। दूसरी बात ये कि नाना पटोले जी का जो ये वक्तव्य आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार 2014 में थी, तब 72 रुपये या 74 रुपये का पेट्रोल होता था प्रति लीटर।
ये तमाम सारे फिल्म स्टारों ने, चाहे वो अमिताभ बच्चन हैं, अनुपम खेर हैं, अक्षय कुमार हैं या अजय देवगन हैं, ये सभी लोगों ने उस समय ट्वीट करा था कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध और ये कहा था कि हम जनता के हित का विषय है इसलिए ट्वीट कर रहे हैं। तो आज जब पेट्रोल 96 रुपये हो गया है और डीजल 87 रुपये हो गया है, तो तब आप जनता के हित में क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? अगर आप जनता के हित में हैं तो आज भी ट्वीट करिए, ये नाना पटोले जी के वक्तव्य का मतलब निकलता है। और जहाँ तक सवाल है ये सेलिब्रिटीज़ का, मुझे लगता है ये दबाव तंत्र के अंदर काम करते हैं। तब भी जो इन्होंने 2014 में ट्वीट किया तब भी दबाव में किया होगा, आज नहीं कर रहे हैं तो भी दबाव में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डरते हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उनके जो अग्रिम संगठन है, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, कहीं वो ना हमारे पीछे लगा दे। तो पूरे देश के अंदर एक तनाव का माहौल है, भय का माहौल है और वो भय के चलते ये सरकार जो है वो साम दाम दंड भेद लगा करके, मसल और मनी पावर लगा करके अपना रोज का काम कर रही है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल जैसे कि आपने सुना कि अब हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय पे जो अभिनेता है बॉलीवुड के, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र मुंबई समेत फिल्म की शूटिंग करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एचएम न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।